गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबका टॉपिक पे ध्यान। चैप्टर नंबर 2 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। मतलब कि जब हम साइंटिफिक फॉर्म में कोई भी नंबर लिखते हैं तो किस नंबर को हमें एज अ सिग्निफिकेंट यानी कि वैल्यू वाला काउंट करना है, या किस फिगर्स को हम विदाउट वैल्यू मतलब उसको निकाल सकते हैं। मतलब किस नंबर को हमें इम्पोर्टेंस देना है, किस नंबर को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसे हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स होते हैं। तो कौन से रूल्स है, पूरा ध्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 5 रूल आते हैं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. जितने भी non-zero digit हैं वो सारे कौन से हैं? Significant है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं 9.87, तो हम बोलेंगे इसमें टोटल 3 डिजिट है और तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिखूं 3489, तो इसमें हम बोलेंगे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब जिसमें जीरो नहीं आता वो सारे सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल, हुआ ध्यान। अब पहले रूल में तो आ गया सारे नॉन जीरो जो है सिग्निफिकेंट है। अब बाकी बचा जीरो, तो जीरो के रिस्पेक्ट में 4 डिफरेंट रूल्स है। पहला रूल क्या है, पूरा ध्यान। in a digit without decimal point, in a digit without decimal point, the trailing zeros are non-significant. In a digit without decimal point, the trailing zeros are non-significant. ट्रेलिंग का मतलब होता है जो पीछे पीछे चलते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैं लिखूं 20, तो मैं बोलूंगा इसमें एक ही डिजिट है। अगर मैं लिखूं 2000, तो भी मैं बोलूंगा इसमें एक ही डिजिट है। इसका मतलब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता, उस नंबर में जो पीछे जीरो आते हैं, नंबर के पीछे जीरो, वो सारे कौन से होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड रूल, पूरा ध्यान। पहले पांचों रूल अच्छे से समझ लो, फिर तुम्हारे मन में कोई डाउट आए तो तुम पूछना, ठीक है? पहले रूल समझ लो सारे। थर्ड, the zeros between two non-zero digit are significant. The zeros between two non-zero digit are significant. मतलब अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 109, तो इसमें टोटल डिजिट होंगे 3। अगर मैं लिखूं 2003, तो इसमें टोटल डिजिट कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। इसका मीनिंग, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, जीरोस अगर नॉन जीरो के बीच में आते हैं, तो वो सारे कौन से होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फोर्थ रूल, in a number less than 1, the zeros before non-zero digit are
In a number less than 1, the zeros before non-zero digit are non-significant. जैसे एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं इसमें 0.012 तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे। अगर मैं इसमें लिखूं 0.009 तो इसमें 1 ही डिजिट होगा। मतलब अगर नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब होता है जीरो वाला नंबर, अगर नंबर जीरो वाला है तो जब तक नॉन जीरो नहीं आता, जैसे यहाँ पे नॉन जीरो 9 है तो 9 से पहले जितना जीरो होंगे सारे के सारे कौन से होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। एक इसमें अगर ऐसा होता 0.00201 तो इसमें 3 डिजिट हो जाते हैं क्योंकि आगे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो बीच वाला जीरो इसलिए काउंट होगा क्योंकि उसकी दोनों साइड कौन है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 चलेगा। उसके बाद 5th रूल, in a number with decimal point, in a number with decimal point, in a number with decimal point, the trailing zeros are significant. Trailing zeros are significant. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 23.0 तो इसमें टोटल 3 डिजिट होंगे क्योंकि पॉइंट आ गया तो पीछे वाला जीरो काउंट होगा। अगर इसमें लिखूं मैं 9.00 तो भी 3 डिजिट ही होंगे। तो ये है सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स। क्लियर? अब मैं तुम्हें यहाँ पे 10 नंबर लिख के बताता हूँ और तुम लोग उस 10 नंबर में कितने कितने डिजिट आएंगे वो तुम्हें बताने हैं। मुझे पूरा ध्यान। चलो पहले खुद सोचो इसके बारे में। चलो इसके भी तुम्हें मैं आंसर्स बताता हूँ। जैसे पहला जो है इसमें आएगा 4, आया सबका 4? यस सर। यस सर। जो दूसरा है उसमें आएगा 3, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा तुम्हारा 4, इसमें आएगा तुम्हारा 3, इसमें आएगा तुम्हारा 4, इसमें आएगा तुम्हारा 3, इसमें आएगा तुम्हारा 1, इसमें आएगा तुम्हारा 3 और इसमें आएगा तुम्हारा 1। अब खुद चेक करो कि तुमने सही लिखा कि नहीं। अब ये तो थे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने यहाँ पे पढ़े। अभी हम इसको थोड़ा यूजफुल भी देखते हैं, पूरा ध्यान। अब हम जो सीखने वाले हैं उससे बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या करते हैं कि हम लोग किस नंबर तक लिखना है या किस नंबर तक नहीं लिखना उसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं। मतलब हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि अगर मुझे 2.76 इसमें
टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, कन्वर्ट इनटू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है, 3 में है 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पीछे के नंबर को कम कर देंगे। तो पीछे के जो 6 है उसको कम करेंगे तो नीचे वाले नंबर को हम लिखेंगे कैसे, इट्स 2.8। मतलब जो पीछे का नंबर हमने यहाँ पे हटाया है 6 वाला, वो 5 से बड़ा है, और जो 5 से बड़ा होता है अगर हम उसको हटाते हैं तो आगे वाले नंबर में एक कैरी हो जाती है, 7 का क्या हो जाता है 8। अनदर एग्जांपल, समझो तुम्हें दिया 2.74 और यहां भी ऐसा है, कन्वर्ट इनटू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7। इसमें हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो देखो दोनों में क्या फर्क है, जिस नंबर को हटाया था पहले हमने वो 5 से बड़ा था, और बाद में जिस नंबर को हटाया था वो 5 से छोटा है। मतलब 5 से अगर नंबर बड़ा है, जिस नंबर को हम लोग हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में कैरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाला नंबर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर 5 है तो क्या होगा, मतलब अगर तुम्हारे पास हो कन्वर्ट इनटू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, किसको, एक कन्वर्ट करना है तुम्हें 2.35, दूसरा तुम्हें कन्वर्ट करना है 2.65। ठीक है, तो इन दोनों को तुम्हें कन्वर्ट करना है। पहले हम इसकी बात करते हैं, एक सेकेंड, पहले हम इसकी बात करें 2.35। अगर 2.35 डिजिट है तो जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2.4, और जब ये वाला डिजिट है दूसरा वाला 2.65 वाला, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2.6। ध्यान से देखो, मैंने पहले वाले नंबर में एक बढ़ा दिया लेकिन दूसरे वाले नंबर में इंक्रीज नहीं किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। पहले वाले में 5 जब हटा रहे हैं तो आगे 3 है, दूसरे वाले में 5 हटा रहे हैं तो आगे 6 है। 3 और 6 में डिफरेंस ये है कि 3 इज अ ऑड नंबर एंड 6 इज अ इवन नंबर। 5 कौन है खुद, तो 5 ऑड नंबर है। जब हम 5 को हटाते हैं तो वो खुद ऑड नंबर है, वो सपोर्ट ऑड नंबर को ही करेगा। मतलब 3 है तो उसको बढ़ा के 4 कर देगा, लेकिन 6 को बढ़ा के 7 नहीं करेगा। मतलब जैसे नहीं बोलते वो जातिवाद वाला सिस्टम, तो ये खुद की जाति का है, इसको इंक्रीज कर दिया लेकिन इसको इंक्रीज नहीं किया। तो जब भी याद रखना 5 नंबर को तुम हटाते हो तो आगे वाला नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि वो ऑड है कि इवन है। अगर वो ऑड है तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो इवन है तो इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? तो याद रखना 5 से बड़ा है तो कंपल्सरी इंक्रीज होगा, जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो कंपल्सरी इंक्रीज होगा, 5 से कम है तो इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है उस वक्त आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो बढ़ेगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तुम ट्राई करो। कन्वर्ट इनटू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3.67, 4.75, 9.27, 3.65। चलो इन चारों को पहले तुम कन्वर्ट करो। चलो मैं इसके आंसर्स बताता हूँ, तुम लोग टैली करना। चलो पहले वाले में आंसर क्या आएगा बता सकते हो? 3.7, अच्छा, दूसरे वाले में क्या आंसर आएगा? 4.8, चलो तीसरे वाले में क्या आंसर आएगा? 9.3, और लास्ट वाले में? 9.3, 3.6. वेरी गुड, इसमें 7 नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, Yes, दूसरी sir. बात एक,
अलग से ध्यान दो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग में एडिशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट बेसिस पे हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। समझो कि अपने पास तीन टाइप के डिजिट है, 2.303 प्लस 1.29 प्लस 1.5। चलो बताओ इनका टोटल कितना आएगा, टोटल करके दिखाओ कितना आ रहा है उसका टोटल, कैलसी में टोटल करो। बोलो कितना टोटल आ रहा है। बोलो कितना है, किया टोटल 5.093. 5.093 टोटल आया। अब हमने तीन नंबर्स का जब टोटल किया तो तीनों नंबर्स के टोटल में ध्यान से देखो, पहले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे, दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थे, तीसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थे। तो हमेशा याद रखना जब भी तुम किसी का एडिशन करते हो तो उसका जो भी आंसर आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो जिनका तुमने एडिशन किया है उसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है, सबसे कम। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट ये 1.5 के पास है, कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा आंसर भी कंपल्सरी 2 डिजिट में ही आना चाहिए। तो 5.093 4 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करो, कितना आंसर आएगा बताओ। 5.1. 5.1। तो हम इन तीनों का एडिशन को क्या लिखेंगे, 5.1। तो जब भी किसी का तुम एडिशन करते हो उस वक्त ध्यान क्या रखना है कि आंसर जो है वो किसमें आना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट पे आना चाहिए। गॉट इट। वन मोर एग्जांपल। Yes, sir. चलो इसका टोटल आंसर क्या होता है बताओ, एडिशन करो। इसका आंसर आएगा 7.509। 509 आया, क्लियर। यही है कि अलग है तुम्हारा आंसर, देख लो एक बार। Yes. अच्छा इसमें टोटल कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। अच्छा आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए, फुल आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए, 3 में आना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, 7.51। समझ में आई बात बेटा। 7.01. Yes, sir. 51 आया ना सबका आंसर, क्लियर ना। Yes, sir. इजी है। चलो एक और मैं देता हूँ, वो ट्राई करो तुम लोग। Yes, sir.